दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आगरा के सिकंदरा क्षेत्र में रिड़कता के पास मंगरोल गुर्जर का जंगल लगभग 6 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। क्योंकि यह यमुना के किनारे पर है और अक्सर यहाँ जंगली जानवर घूमते रहते हैं और इस सन्नाटे में रात के अंधेरे में घायल अवस्था में पड़ी 14 वर्षीय नीलम को जब हल्का सा होश आया तो उस समय चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। नीलम दर्द से कराह रही थी। उसके शरीर के हर हिस्से में दर्द हो रहा था। वह रात भर तड़पती रही, लेकिन उसके साथ की गई हैवानियत के बावजूद भी वह सांस लेने के लिए कोशिश कर रही थी। प्यास के कारण उसका गला सूख रहा था और जो घाव उसके जिस्म पर लगे हुए थे उनसे खून निकल रहा था। इस हालत में भी नीलम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जख्मी शरीर को थोड़ा सा हिम्मत करके हिलाने की कोशिश की तो उसके शरीर में कांटे चुभने लगे। वह असहनीय दर्द को सहते हुए उस कांटों के बिस्तर पर पड़ी रही और सुबह होने का इंतजार करती रही। वह जिंदगी और मौत के संघर्ष के बीच सुबह का इंतजार करने लगी। जब सुबह सूरज की रोशनी उसके शरीर पर पड़ी तो उसके अंदर थोड़ी हिम्मत आई कि वह वहां से सरकते हुए 100 मीटर दूर रोड के पास पहुंच गई। लेकिन नीलम इस जंगल में कैसे पहुंची थी और यह घटना कैसे घटी, जानने के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहें। दोस्तों, अभी मेरा चैनल नया है, इसलिए मेरी वीडियो ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचती है। तो अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और आप लोग समाज में हो रही ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाओं से रूबरू होते रहें। चलिए अब आपको बताते हैं इस घटना के बारे में। दरअसल गांव में होली का पर्व कई दिनों तक बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। उस दिन भी 9 मार्च 2023 को आगरा जिले में थाना सिकंदरा के मंगरोल गांव की गुर्जर निवासी 14 साल की नीलम उस गांव में रहती थी। होली के दिन नीलम अपने घर से यह कहकर बाहर गई कि मैं मौसी के यहाँ होली खेलने के लिए जा रही हूँ और मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। लेकिन शाम के 7 बज गए थे और नीलम अभी तक भी घर नहीं पहुंची थी। इसलिए घर वालों को उसकी चिंता होने लगी थी और फिर नीलम के घर वाले उसकी मौसी से भी फोन करके पूछते हैं, लेकिन मौसी ने बताया कि नीलम हमारे यहाँ तो नहीं आई है। फिर उसकी सहेलियों और उसके दोस्तों से भी फोन करके पूछा गया, लेकिन नीलम का कुछ पता नहीं चला और ना ही नीलम घर वापस आती है। पूरी रात घर वाले गांव वालों के साथ मिलकर नीलम की तलाश करते रहते हैं, लेकिन वह नाकाम रहे। नीलम का रात भर भी कुछ पता नहीं चल सका और फिर 10 मार्च को सुबह के 8 बजे के आसपास गांव का ही रहने वाला एक सिक्योरिटी गार्ड जयप्रकाश ड्यूटी खत्म करके अपने घर जा रहा था और उसके घर जाने का रास्ता मांगरोल के जंगल से ही होकर निकलता था। जब सिक्योरिटी गार्ड रास्ते में जाते हुए नीलम को दिखाई पड़ता है तो नीलम उस गार्ड को हाथ के इशारे अपने पास बुलाती है, लेकिन जब सिक्योरिटी गार्ड उसके पास पहुंचता है तो नीलम को देखकर उस गार्ड की कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि नीलम ऐसी हालत में थी कि उसके कपड़े भी फटे हुए थे और उसके जिस्म के जख्मों से खून रिस रहा था। तो उस गार्ड ने अपना गमछा उतारकर नेहा के ऊपर डाल दिया। जयप्रकाश ने कई बार उससे पूछने की कोशिश की कि बेटी तुम कौन हो और तुम्हारी यह हालत किसने की है, लेकिन लड़की सही ढंग से अपना नाम भी नहीं बता पा रही थी। और जब कई बार जयप्रकाश ने उससे पूछा कि तुम कहाँ की रहने वाली हो और तुम्हारा क्या नाम है, तो आखिर नीलम ने हिम्मत जुटाकर अपना नाम बताया और अपने गांव का भी नाम बताया। उसके बाद उसने कहा कि मेरे माँ को फोन कर दो और उसने जयप्रकाश को एक फोन नंबर बताया और उसके बाद में नीलम बेहोश हो जाती है। नीलम के बेहोश होने से जयप्रकाश बहुत परेशान हो जाता है और फिर जयप्रकाश ने नीलम के बताए गए नंबर पर फोन किया और सारी घटना के बारे में नीलम के घर वालों को बताया। जैसे ही घर वाले यह खबर सुनते हैं तो उनके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। अब घटनास्थल पर कई लोग इकट्ठे हो गए थे और फिर उन्होंने फोन करके पुलिस को सूचना दी और कुछ ही समय में नीलम के घर वाले और पुलिस घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। नीलम का दुपट्टा भी झाड़ियों में पड़ा हुआ था और उसकी चप्पल भी कुछ ही दूरी पर पड़ी थी।
उसके अंदरूनी कपड़े भी वही झाड़ियों में पड़े हुए थे। नीलम की आंख, नाक और मुंह से खून बह रहा था। उसके बाद जब वह होश में आती है तो फिर उसको उल्टी होने लगती है। फिर पुलिस और उसके घर वाले सबसे पहले उसको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं ताकि नीलम की पहले जान बचाई जा सके, क्योंकि जब तक इसकी जान नहीं बचेगी और नीलम होश में नहीं आएगी तो यह कैसे पता चलेगा कि इसको किसने मारा है। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया था। पुलिस यह अनुमान लगा रही थी कि नीलम होली खेलने के लिए घर से निकली होगी और रास्ते में किसी ने उसको किडनैप करके जंगल में ले गया होगा और वहां इसके साथ यह दरिंदगी की गई होगी। पुलिस अपने अनुमान तो लगा रही थी, लेकिन सच्चाई का पता तो नीलम के होश में आने के बाद ही चल सकता था। और उधर आरोपी इस वारदात को अंजाम देने के बाद नीलम को मरा हुआ समझकर झाड़ियों में डालकर फरार हो गए थे, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। वह रात भर जंगल में पड़ी रही और नीलम के पिता ने थाने में इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। तब तक नीलम को भी होश आ गया था। पुलिस उससे बात करती है क्योंकि पुलिस उसके बयान के आधार पर ही जांच को आगे बढ़ाना चाहती थी, लेकिन नीलम का गला सूजा हुआ था, इसलिए वह ढंग से बोल नहीं पा रही थी। फिर भी किसी तरह से उसने बताया कि कल दोपहर को वह अपने मौसी के यहाँ जा रही थी। जब वह मौसी के यहाँ जाने के लिए घर से निकली तो रास्ते में एक बाइक सवार लड़का मिलता है। वह कहता है कि कहाँ जा रही हो? मैंने कहा कि मैं मौसी के घर जा रही हूँ। तो बाइक सवार कहता है कि मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, तुम बाइक पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी मौसी के घर पर छोड़ दूंगा। तो नीलम उसकी बाइक पर बैठ जाती है, लेकिन वह बाइक सवार लड़का नीलम को लेकर जंगल की ओर निकल जाता है और जंगल में जाकर नीलम से कहता है कि मुझे टॉयलेट के लिए जाना है और उसके बाद यहाँ से चलते हैं। जब तक मैं आता हूँ तब तक तुम थोड़ा पानी पी लो। और जैसे ही नीलम ने पानी पिया तो उसके बाद में उसे कुछ भी नहीं पता कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। नीलम ने यह जो बयान दिया तो पुलिस को यही लग रहा था कि नीलम कुछ झूठ बोल रही है, क्योंकि पहली बात तो यह थी कि नीलम एक समझदार और 14 वर्षीय लड़की है और वह किसी अनजान व्यक्ति के पास में या साथ में मोटरसाइकिल पर नहीं बैठ सकती। दूसरी बात यह है कि अगर वह उस समय अनजान व्यक्ति की बाइक पर बैठ भी गई तो जब वह नीलम को उसके मौसी के घर की ओर ले जाने के बजाय जंगल की ओर ले जा रहा था तो नीलम ने उसका विरोध क्यों नहीं किया। नीलम की मां ने रोते हुए कहा कि उसकी बेटी के साथ जिसने भी यह दरिंदगी की है उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। उसकी बेटी गांव में ही होली खेलने के लिए निकली थी और गांव में से ही उसका अपहरण कर लिया गया, लेकिन नीलम ने केवल इतना ही बताया था कि उसको किसी ने पानी में मिलाकर नशीला पदार्थ पिलाया और वह बेहोश हो गई। लेकिन अभी तक इस घटना की सच्चाई पूरी तरह से सामने नहीं आई थी। जब महिला पुलिस नीलम को विश्वास में लेकर उससे पूछताछ की और उसे समझाई कि घबराने की कोई बात नहीं है, ना ही किसी से डरने की कोई बात है, तुम हमें सच सच बता दो कि तुम्हारे साथ उस दिन क्या हुआ था, तभी हम उन दरिंदों तक पहुंच पाएंगे। और तभी नीलम थोड़ा हिम्मत करती है और सब कुछ बताती है। उसने बताया कि घटना वाले दिन उसके दोस्त गणेश का फोन आया था। उसने उसे होली के लिए खेलने के लिए गांव के बाहर मिलने के लिए बुलाया था। उसके बाद नीलम अपनी मां को यह कहा कि वह मौसी के घर होली खेलने जा रही है, यानी घर वालों से झूठ बोलकर वह गणेश से मिलने के लिए गई थी। फिर गणेश ने नीलम को कहा कि यहाँ तो बहुत भीड़ है, चलो हम रिड़कता चलते हैं और हम वहां जाकर होली खेलेंगे। इसके बाद नीलम गणेश के साथ बाइक पर बैठ जाती है। गणेश ने रिड़कता में से जाकर उसे मिठाई खिलाई। फिर उसने बाइक उठाई और जंगल की तरफ निकल गया। और नीलम के इस बयान के आधार पर पुलिस इस घटना की जांच के लिए लग गए, क्योंकि नीलम से दुष्कर्म और हत्या के प्रयास की घटना बड़ी थी। लेकिन जांच में पता चलता है कि नीलम की मां के फोन से एक फोन नंबर पर अधिकतर बातें होती रहती हैं और मां को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है कि नीलम उनके फोन से किसी से लंबे समय तक बातें करती है। पुलिस ने बिना देर किए जब उस नंबर की कॉल रिकॉर्ड निकलवाई तो पता चला कि वह गणेश नाम से ही रजिस्टर्ड है और इन सबूत के आधार पर पुलिस गणेश को अरेस्ट कर लेती है
और जब उससे पूछताछ करती है तो गणेश भी हर अपराधी की तरह अपने बचाव में यही बयान देता है कि सर, मैं नीलम के साथ कुछ नहीं किया, बल्कि नीलम मेरे पास मिलने के लिए आई थी। हम मिले थे और हमने थोड़ी देर होली खेली। उसके बाद मैं नीलम को गांव के बाहर छोड़ दिया था, क्योंकि नीलम ने कहा था कि मुझे यहीं पर ड्रॉप कर दो, अगर किसी ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। इसलिए मैं उसको गांव के बाहर छोड़कर चला गया था। उसके बाद मुझे नहीं पता कि नीलम के साथ क्या हुआ और उसकी यह हालत किसने की, लेकिन जब पुलिस गणेश के नंबर की डिटेल्स निकलवाती है तो पता चलता है कि घटना वाले दिन गणेश की लोकेशन रिडक्ता में भी थी और नीलम के गांव में भी थी। यानी गणेश की सारी लोकेशन नीलम के साथ साथ पाई गई। उन्होंने एक जगह नाश्ता भी किया था, एक मोबाइल भी खरीदा था और गणेश ने हर जगह पेमेंट भी ऑनलाइन ही की थी। यह सारे सबूत पुलिस के पास थे, लेकिन जब गणेश पुलिस के सवालों के जवाब ठीक से नहीं दे रहा था तो जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की और जब पुलिस ने यह सारे सबूत गणेश के सामने रखे तो अब गणेश पूरी तरह से टूट जाता है और सारी सच्चाई बताता है कि किस तरह उसने सारी घटना को अंजाम दिया और नीलम के साथ में जो दरिंदगी की गई थी। जब उस घटना की सच्चाई सामने आई तो वह बड़ी ही चौंकाने वाली और बड़ी हैरान करने वाली थी। दरअसल गणेश नीलम के गांव में मांगरोल गुर्जर में अपने रिश्तेदारी में आया करता था। नीलम से 6 महीने पहले ही उसकी दोस्ती हुई थी और फिर यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। वक्त ऐसे ही बीतता रहा और इनका प्यार बढ़ता गया। जब भी वह इस गांव में आता था तो नीलम से जरूर मिलता था, लेकिन गणेश नीलम से जो चाहता था उसका उसे मौका नहीं मिलता था, क्योंकि गणेश जयपुर में रहकर एक सैलून चलाता था। अब वह 7 मार्च को अपनी गांव छुट्टी पर आया हुआ था और 9 मार्च को गणेश ने होली खेलने और नीलम को बाइक पर घुमाने का वादा किया था और फिर होली के दिन नीलम मौसी के घर जाने का बहाना करके गणेश के साथ चली आती है। इसके बाद गणेश अपने दोस्त संतोष को भी फोन करके बुला लेता है और संतोष के आने के बाद यह दोनों वहां से दारू खरीदते हैं और नीलम को लेकर रिडक्ता चले जाते हैं। रिडक्ता जाने के बाद यह तीनों नीलम के लिए फोन भी खरीदते हैं और उसकी पेमेंट भी ऑनलाइन करते हैं। और अब शाम हो चुकी थी और यह लोग उधर से वापस आ रहे थे, लेकिन रास्ते में जिस जगह पर जंगल लगता है वहां पर अंधेरा कुछ ज्यादा ही होता है और इन दोनों ने शराब भी पी रखी थी। इस वजह से नीलम के ऊपर उनकी नीयत खराब हो जाती है। फिर गणेश और संतोष नीलम से मनमानी करने के लिए कहते हैं तो नीलम उनको ऐसा करने से मना कर देती है कि मैं ऐसा काम कभी भी नहीं करूंगी। नीलम गणेश से कहती है कि शाम हो चुकी है और मुझे जल्दी अपने घर पहुंचना है, लेकिन गणेश बार बार नीलम को संबंध बनाने के लिए कहता है और नीलम उसको बार बार मना करती रहती है। जब गणेश और संतोष देखते हैं कि नीलम किसी भी तरह से उसकी बात नहीं मानी, फिर वह दोनों नीलम को जबरदस्ती जंगल में उठाकर ले जाते हैं और फिर दोनों उसके साथ बारी बारी से रेप करते हैं। और इस दरिंदगी के बाद में उन्हें जब लगा कि नीलम अपने घर जाकर इस सारी घटना के बारे में बताएगी और हम बुरी तरह से फंस जाएंगे, इसी वजह से फिर उन्होंने फैसला किया कि अब नीलम को जिंदा छोड़ना सही नहीं है। उसके बाद उन्होंने नीलम के साथ में जो बर्बरता की, उसके साथ जो दरिंदगी की, उसे सुनकर आपको भी बहुत गुस्सा आएगा। गणेश और संतोष ने इसका रेप करने के बाद उसके दुपट्टे से उसका गला घोट दिया और वहां पर पेड़ से उसके सर को कई बार उसे पेड़ से टकराया। इसके बाद उन्होंने उसके प्राइवेट पार्ट में शराब की बोतल डालने की भी कोशिश की थी। पास में ही पड़ी एक ईंट से उसके मुंह पर और उसके सर पर ईंट से कई बार हमला किया और अब भी उन्हें लग रहा था कि शायद नीलम जिंदा है, तो वह अपनी संतुष्टि के लिए एक बार फिर उसका गला घोट देते हैं। अब जब उन्हें लगा कि नीलम मर चुकी है तो फिर उसे उठाकर कांटेदार झाड़ियों में फेंक देते हैं और वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि अब उनको पूरा यकीन हो गया था कि नीलम अब मर चुकी है। लेकिन जब सुबह को उन्हें पता चला कि नीलम जिंदा है तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगती है और अब यह दोनों कहीं दूर भागने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनके फरार होने से पहले ही पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया था और उन दोनों के दिए गए इस पूरे बयान के आधार पर उनको अदालत में पेश करती है।
जिसके बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया जाता है और इसके बाद संतोष और गणेश को नीलम और गवाहों के बयान के आधार पर आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया और इस अपराध के लिए दोनों मुजरिमों को मात्र 4 महीना के अंदर ही फैसला सुना दिया गया था। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।